करंट अफेयर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास को उल्ची फ्रीडम शील्ड नाम दिया गया है, मुख्य रूप से किसी भी उत्तर कोरियाई दुस्साहस के लिए संयुक्त तैयारी को बढ़ावा देने के लिए है। दक्षिण कोरिया ने अलग से 4 दिवसीय उल्ची नागरिक सुरक्षा अभ्यास भी शुरू किया है। दोनों देशों के बीच इस बार वार्षिक सैन्य सौदे बड़े पैमाने पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 50,000 से अधिक दक्षिण कोरियाई और 17,000 अमेरिकी सैनिक शामिल हैं। अभ्यास पहली बार 1976 में शुरू किया गया था। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अभ्यास के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण शुरू करने के बाद उत्तर कोरिया ने पिछले हफ्ते पश्चिमी तट से 2 क्रूज मिसाइलें दागी। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव हाल ही में तब बढ़ गया जब उत्तर कोरिया ने अपने पश्चिमी कोट में 2 मिसाइलें दागी और किसी भी समय अपना 7वां परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने हाल ही में हवाई के तट पर बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा अभ्यास में भाग लिया, जो 2017 के बाद इस तरह का पहला अभ्यास है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया बिजली संयंत्र एक परमाणु फ्लैश पॉइंट बन गया है। विश्व के नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि परमाणु संयंत्र के पास किसी भी सैन्य गतिविधि को बंद कर देना चाहिए और आईएईए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, को अपनी सुरक्षा का उपयोग करने के लिए योजना का दौरा करना चाहिए। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में स्थित ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र यूरोप में सबसे बड़ा है और अब रूसी सेना के कब्जे में है। बदले में रूस ने योजना के पास के क्षेत्र के विसैन्यीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अगस्त को ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मिनिस्टर स्तर की बैठक में भाग लेंगे। बाद में शिखर सम्मेलन स्तर की बैठक 15 सितंबर को होगी। एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए की गई थी। भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन में 2017 में शामिल हुए। रूस की मीर भुगतान प्रणाली जल्द ही भारत में एटीएम और बिक्री केंद्रों पर स्वीकार की जा सकती है। भारतीय भुगतान प्रणाली रुपए बदले में पूरे रूस में स्वीकार की जा सकती है। भारत और रूस एक वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं, जो रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं होगी। वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी प्रतिबंधों पर काबू पाने में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। रूस और भारत एक दूसरे की मुद्राओं में रक्षा उपकरणों के लिए पूर्ण भुगतान पर भी बातचीत कर रहे हैं। भारत वार्षिक रूसी सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 में भाग लेगा, जो रूस के पूर्वी सैन्य जिले में 30 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। ताजिकिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस के साथ साथ चीन की सेनाएं भी भाग लेंगी। जापान ने 1000 किलोमीटर की सीमा से अधिक क्रूज मिसाइलों को तैनात करने का फैसला किया है। क्रूज मिसाइलें उपयोग में आने वाली मौजूदा मिसाइलों के संशोधित संस्करण होंगी और ज्यादातर दक्षिणी नानसेई द्वीपों के पास तैनात की जाएंगी और उत्तर कोरिया और चीन के तटीय क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम होंगी। चीन का आक्रामक व्यवहार जापान को आक्रामक रक्षा नीति अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। 4 अगस्त को चीनी सेना ने नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद जापान के ओकिनावा द्वीप के विशेष आर्थिक क्षेत्र में 5 मिसाइलें दागी। जापान सैन्य खर्च भी बढ़ा रहा है। जीडीपी के मौजूदा 1% से देश अपने रक्षा खर्च को जीडीपी के 2% तक बढ़ाने के लिए बाध्य है, जिससे यह तीसरा सबसे अधिक रक्षा खर्च करने वाला देश बन जाएगा। मई 2022 में जापान ने भारत सहित 12 देशों को रक्षा उपकरणों के निर्यात की अनुमति दी, जो चीन के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्राथमिक है।
करंट अफेयर्स वर्ल्ड देखने के लिए धन्यवाद।